मैं शुक्रगुजार। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज जम्मू कश्मीर पुलिस और हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हीरो मोटर कॉर्प ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आज यहां पर स्कूटीज़ और बाइक्स जो थी वो यहां पर जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रोग्राम था, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लिखा हुआ है यहां पे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहां पर जो हैं वो बाइक्स और जो स्कूटीज़ हैं वो बॉर्डर एरियाज़ के लिए दी गई हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से काफ़ी सालों से जूझ रही है मिलिटेंसी से लेकर इस समय जो है ड्रोन ड्रॉपिंग की जो है वेपन ड्रॉपिंग का जो है पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। तो जितने भी एरियाज़ हैं हमारे सांबा, कठुआ या बाकी एरियाज़ में, वहाँ पर इस समय काफ़ी ज़रूरत है ऐसी टीम्स की जो पेट्रोलिंग कर सके। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक नया हथियार जिस तरीके से हम कहें वो मिले हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग महिलाओं के लिए जो उसमें पुलिस में महिलाएं हैं उनके लिए स्कूटीज़, और बाकी जो मेल हैं उनके लिए जो हैं बाइक्स जो हैं वो हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स हैं उसके तहत जो है यहाँ पर सोशल कोऑपरेशन के तहत यहाँ पर दी गई हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत जो हैं स्कूटीज़ और बाइक जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP जो हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, ऐसी कोशिशों को लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो चुनौती दे रही है और उन्हें नाकाम कर रही है। प्लीज प्रेजेंट ए बुके टू मिस्टर विशाल श्रीवास्तव, एरिया मैनेजर, चैनल डेवलपमेंट, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस जो यहाँ मौजूद हैं, विवेक श्रीवास्तव जी एरिया मैनेजर, भैया पीछे हो जाओ यार, क्या कर रहे हो भैया? ओ भाई आशीष महाजन जी, मोबाइल पीछे करो, इधर से ले लो, इसमें तेल जाओगे हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से स्क्रीन बंद करो और पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो यहाँ मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले आशीष महाजन जी हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से हमारे पास आए थे और उन्होंने माइक आगे रखना, ऑन कर लिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पुलिस के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो में और मिलिटेंसी से और क्राइम अगेंस्ट वुमेन से लड़ने में हमें मदद मिल सके। और इस प्रपोज़ल के बाद हमने आपस में बैठ के विचार किया और फैसला ये लिया गया कि 2 अहम मुद्दे हैं जिस पे हीरो मोटर कॉर्प की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट दिखा सकती है। तो सबसे पहला मुद्दा ये सेलेक्ट किया गया जो कि बॉर्डर पेट्रोल से रिलेटेड था। आपको पता है कि बॉर्डर यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर करीब 210 किलोमीटर के आसपास है और 33 बॉर्डर पुलिस पोस्ट इस पूरे एरिया को कवर करते हैं। BSF की जो फ्रंट लाइन है उसके बाद जो ये 33 बॉर्डर पुलिस पोस्ट हैं ये इसको एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इसको कवर करते हैं और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है लेंथ हर बॉर्डर पुलिस पोस्ट कवर करता है। आज के दिन में वो उनकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि वो फुट पेट्रोल करना पड़ता था। आपको पता है कि ये इन दिनों हमारे पास किस किस्म के चैलेंजेस आए, चाहे वो टनल का ज़रिया हो, चाहे ड्रोन के ज़रिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो। इस तरह के क्राइम जो हैं बॉर्डर के एरिया में काफ़ी देखे जा रहे हैं और इनको जब इफ़ेक्टिवली टैकल करना हो तो ये इनकी मोबिलिटी का सवाल उठता है और हीरो मोटर कॉर्प की जो ये पहल है इससे हमारी बॉर्डर मोबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। दूसरा जो अहम मुद्दा था वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का था। सबसे बड़ी बात जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करने के लिए जो देखी जाती है वो ये होती है कि मोबिलिटी और टाइम से हम
मौके तक पहुँचे, और टाइम से जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक जो विमेन इन डिस्ट्रेस है उसके मसले को हल नहीं किया जा सकता। और इस कदम को पूरा उठाने के लिए और पूरा करने के लिए जो स्कूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जम्मू, सांबा और कठुआ के इलाके में, जहां देखा गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन थोड़ी सी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में थोड़ी हायर साइड में है, तो इन तीनों जगह पे हीरो मोटर कॉप की पहल के ज़रिए से हम कोशिश ये करेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को इफ़ेक्टिवली टैकल और डील किया जा सके। मैं एक बार फिर से हीरो मोटर कॉप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेप के ज़रिए हम इन दोनों मसले को इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू। और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले वी आर थैंकफुल एज अ कंपनी फॉर द J&K पुलिस, द फैमिली ऑफ J&K पुलिस, DGP सर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ J&K पुलिस हु आर हियर। हम दिल से हीरो मोटर कॉप आप सबका थैंकफुल है। जो हम इस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, CSR एक्टिविटी की, ये हम क्यों करते हैं एज अ कंपनी, इसके पीछे एक रीज़न है। 14 साल से हीरो मोटर कॉप दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, और जब मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बोल रहा हूँ तो कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, 2 व्हीलर की प्रोडक्शन और उनके काम में इंडिया में भी हैं और वर्ल्ड वाइड अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमारे साथ क्या है, हमारे पास आपका विश्वास है। तो कंपनी का ये एक तरीका है थैंक यू कहने का उन लोगों को जिन्होंने कंपनी पर ट्रस्ट किया है। अगर हम CSR एक्टिविटी की बात करते हैं तो पैन इंडिया ऑलरेडी ये एक्टिविटी हम काफ़ी जगहों पे कर रहे हैं। मैं इसे अपना या कंपनी का बैड लक ही कहूँगा कि हमें थोड़ा टाइम लग गया J&K पुलिस के साथ ये काम करने में। ये पहला चैप्टर है, बट ये एक बुक का पहला चैप्टर है। हम आगे भी CSR एक्टिविटी करते रहेंगे J&K पुलिस के साथ। J&K पुलिस के साथ ऑलरेडी हम जुड़े हुए थे, बट एज अ CSR एक्टिविटी ये पहला चैप्टर है। अगर हम जम्मू की बात करें तो 10 में से 6 गाड़ियाँ हीरो की हैं। तो अगर 10 में से 6 कस्टमर कंपनी पे अपना फेथ, ट्रस्ट, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ इंडियन कंपनी कि हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ करें। पुलिस के लिए और आर्मी के लिए CSR में कंपनी ऑलरेडी काफ़ी सालों से काफ़ी जगहों पे काफ़ी कुछ कर रही है। हमें जम्मू पहुंचने में थोड़ा समय लगा, बट बेटर लेट देन नेवर। ये पहला चैप्टर है, जैसे मैंने पहले भी कहा। मैं थैंकफुल हूँ कंप्लीट J&K पुलिस फैमिली का, दिलबाग सर का, जिन्होंने हमें एक ये मौका दिया अपना कंट्रीब्यूशन करने का, न सिर्फ J&K के लिए बल्कि हर उस आदमी के लिए जो सोसाइटी में जुड़ा हुआ है। क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए, सबके साथ, सबके हित में काम करती है। तो ये हमारा एक छोटा सा गेस्चर है थैंक यू कहने का लोगों को। और वी आर थैंकफुल सर टू कंप्लीट J&K फैमिली, और हम उम्मीद करते हैं कि J&K पुलिस हमें आगे भी ऐसे मौके देगी। थैंक यू सर। मेरे कोलीग ऑफिसर्स, विवेक श्रीवास्तव जी जो हीरो मोटर कॉप की तरफ से आपके रूबरू अपने ख्यालात आपको दे चुके हैं, शीश महाजन जी, ददेची जी, सिविल सोसाइटी के बाकी हमारे दोस्त, और आज हीरो मोटर कॉप पे उनके बाइक्स पे सवार होने वाले जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, दोनों मेल और फीमेल, महिला ऑफिसर जो बिल्कुल तैयार बर तैयार खड़े हैं, और मीडिया के दोस्तों, जैसा जिक्र हुआ जो नया चैप्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, ख़ास तौर पे हीरो के साथ, क्योंकि हम लोग इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के ज़रिए से बाकी काफ़ी जगहों से जुड़े हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि हीरो मोटर कॉप के साथ जुड़ने का मौका इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोगों को मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस नेक ख्याल का और एक नई शुरुआत का श्रीवास्तव जी को, आशीष जी को, जिन्होंने ये सोचा कि पुलिस के साथ मिलके समाज की सेवा, लोगों के काम के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। ये जो रंग बिरंगे
बाइक्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक नया अंदाज बन के मुझे लगता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सड़कों पे दिखाई देंगे। कभी कभी सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं मगर वो एक जगह पे बंध के रह जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ये बाइक्स को एक ऐसा कोई मार्क, ऐसा कोई एक साइन होना चाहिए जो ये जाहिर करे कि बाइक हीरो की तरफ से पुलिस के साथ मिलकर के किया हुआ एक उपराला है। अच्छा होता अगर स्कूटी सफ़ेद की जगह पिंक होती, क्योंकि आजकल पिंक स्क्वाड्स का रिवाज काफ़ी है, मगर बताया गया कि टाइम कम था इसलिए वाइट की जगह पिंक की जगह अभी तो वाइट की खेप आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद वाइट के बाद पिंक की जो खेप है दूसरी इंस्टॉलमेंट जो हो पिंक की आएगी। तो ये हम मान सकते हैं कि ये काम यही रुकने वाला नहीं है। आपने खुद सुना कि उनका कहना है कि ये किताब का पहला पन्ना है या पहला चैप्टर है, इस पे काफ़ी हरूफ और काफ़ी वर्क लिखने अभी बाकी होंगे। मुझे खुशी है कि कारपोरेट सेक्टर में इस तरह की जिम्मेवारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है अपने लोगों के लिए, उसको पहचान रहे हैं लोग, और ख़ासतौर पे हीरो मोटर कॉप ने इसको पहचाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें हीरो मोटर कॉप में से अगर आर निकाल देंगे आप तो ये कॉप लगेगा, हीरो मोटर कॉप। तो अब ये हीरो मोटर कॉप और कॉप दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से, और मुझे लगता है कि इस तरह के मौके कॉप और कॉप दोनों को आगे और भी मिलने चाहिए। और श्रीवास्तव साहब जी मेरे ख्याल में नोट करें कि जो दूसरा चरण है इसका वो ज़्यादा दूर नहीं करना चाहिए। इस तरह की ज़रूरतें पुलिस की काफ़ी हैं, और मैं चाहूँगा कि बाइक पे भी इस तरह का एक रहे। आने वाले टाइम में हम उसको देखेंगे जब खुद इसको कोशिश करेंगे बनाने की, जो हमें रहे कि आपका नाम भी इसके साथ जुड़ा रहे। जहाँ जहाँ ये बाइक जाए तो पता चलना चाहिए कि ये हीरो मोटर का कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया हुआ उपराला है, ताकि ये बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सके। सख्त ज़रूरत है इस तरह की पहल की, क्योंकि हमारे काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जिनका जिक्र एडीजी जम्मू ने किया कि जहां पेट्रोलिंग अभी और ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में करने की ज़रूरत रहती है, मगर फुट पेट्रोल के ज़रिए से एरिया उतना कवर नहीं हो पाता है। इसी तरीके से सिटी में जो पेट्रोल जिसका जिक्र मुबस्सर लतीफ़ी साहब ने किया कि जहां पर महिलाओं के ख़िलाफ़ किसी तरह का भी अगर क्राइम है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा महिला स्क्वाड पुलिस का जो है वो ज़्यादा क्विक रिस्पांस दे सके, ज़्यादा जल्द मौके पर पहुंच सके और अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों के बीच में ले जा सके, मुझे इस बात की खुशी है। मैं इसका देख रहा था कि जैसे बड़े शहरों में चौक चौराहों में सब जगह पे महिला कॉप्स जो रहती हैं वो अपने पेयर्स में अलग अलग चौक चौराहों में खड़ी रहती, ताकि किसी भी तरह की शिकायत अगर ऑन द स्पॉट आती है तो एक तो ऑन द स्पॉट उसको इंटरवीन कर सकें, और दूसरा को आसपास के इलाके में अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ तक पहुँच कर सकें। मैं ये कह रहा था कि हम लोग ये जो बड़े हमारे 2-3-4 शहर हैं उनमें ये जो स्क्वाड है, महिला स्क्वाड स्पेशल, इनको बनाने का और इनको जगह जगह पर तैनात करने का एक इंतज़ाम करें। इसमें जम्मू के एसएसपी और उसके बाद सांबा और कठुआ, ये 3 ज़िले हैं जिनमें हम पहल कर सकते हैं। उधमपुर भी इसमें शामिल हो सकता है, राजौरी हो सकता है, बाकी थोड़े हिली एरियाज़ हैं, मगर ये 3-4 जगह जो हैं जो बड़ी कंफर्टेबली जहाँ तक हम अपनी रीच को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं एडीजी जम्मू को, जिन्होंने हीरो मोटर के साथ मिलकर के इस सीएसआर के प्रोग्राम को न सिर्फ अनविसाज किया बल्कि इसको एक हकीकत में बदला, और ये कुछ ही अरसा पहले इसका चर्चा हुआ और आज बड़े थोड़े से अरसे के अंदर इनकी सर्विस की डिलीवरी आपके सामने है। ये बहुत अच्छी पहल रही और मैं एडीजी जम्मू और उनकी टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि ये जो पहल हुई है इसके साथ लोगों की सेवा करने में जो हमारे लोगों को एक और बल मिलेगा और बेहतर जो काम कर सकेंगे। मैं इसी के साथ अब ज़्यादा न कहते हुए मुझे लगता है कि अब अगले कार्यक्रम का लिए मुबस्सर लतीफ़ी साहब को कहता हूं कि आगे का कार्यक्रम जो है वो कंडक्ट करें, ताकि जो ये बाइक्स हैं इनकी गूंज, इनकी गड़गड़ाहट जो सब लोग सुन सकें और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कौन रिसीव करेगा?
आपके नाम ही आरसी है सर। सर बस सारी साइड पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की एजेंसीज की जो साजिशें बॉर्डर के इर्द गिर्द रहती हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग, बॉर्डर स्मगलिंग का सिलसिला हो, चाहे बॉर्डर से टनल बना करके इन्फिल्ट्रेशन करवाने की बात हो, दहशतगर्दों को उधर भेजने की बात हो, चाहे बॉर्डर के जरिए से ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और नारकोटिक्स को भेजने की बात हो। इसलिए बॉर्डर की सुरक्षा बहुत अहम विषय, बहुत अहम मुद्दा हमारे लिए रहता है। मुझे खुशी है कि आज बॉर्डर बेल्ट को पेट्रोलिंग के लिए जो सिविक कार्यक्रम जो CSR के तहत, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से जो बाइक्स दिए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर बाइक्स जो बॉर्डर के एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैं, और उसके अलावा जो कुछ बाइक्स हैं वो सिटी की ग्रिड में जो महिलाओं के जो स्पेशल स्क्वाड है वो इस्तेमाल करेंगे। सर जैसे काफ़ी जो है एरिया में अलग अलग तरह की एक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें जितना एरिया की कवरेज बेटर होगी उतना ही प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो है बॉर्डर के काम जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। सर लेकिन जो ओवरऑल सिक्योरिटी अभी हम मौजूद हैं और उनके चलते इस तरह की जो एक्टिविटी बीच बीच में होती है, मगर खुशी की बात यह है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इंसिडेंट पूरे को निकाला, बल्कि दहशतगर्दी में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई और बहुत सारे दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। सर ऊपरी इलाकों में कश्मीर तो क्या ऐसा कोई सोच है पुलिस की तरफ? देखिए, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ आएगी तो उसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा। सर अपर आप देखते रहे NH1 न्यूज़।